हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका रिव्यू विद आकाश शर्मा में। आज हम जो मूवी रिव्यू करने वाले हैं वो है भूल भुलैया 2। और आप जानते हैं इस मूवी को हम सब ने देखा है, भूल भुलैया 1 को। ये इसका सीक्वल है भूल भुलैया 2। अभी हम इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे क्या कास्ट एंड क्रू थी, और क्या मूवी का प्लॉट है, क्या स्टोरी लाइनअप है, और इसी के साथ हम देखेंगे कि लास्ट में कि इसको कैसा रिव्यू देना चाहिए, क्या रेटिंग होनी चाहिए। ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस। मूवी के शुरुआत में देखते हैं तो यहाँ पे जो स्टार कास्ट है वो थोड़ी सी अलग है भूल भुलैया 1 से। इस बार यहाँ पे तब्बू का है डुअल रोल दिया है उनको, और वो एक तरह से अंजलिका ठाकुर भी बनी है और मंजुलिका भी बनी है। इसके अंदर उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है। इसी तरह से कार्तिक आर्यन है यहाँ पे, जो रोहान रंधावा का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है वो लीड कर रहे हैं इसके अंदर। और कियारा आडवाणी है जिसने रीत ठाकुर का कैरेक्टर प्ले किया है। इसके साथ ही हमारे कॉमेडी किंग राजपाल यादव जी भी हैं, संजय मिश्रा जी हैं जो पंडित के रोल में हैं, और राजपाल यादव जी छोटे पंडित हैं। और इसी के साथ अमर उपाध्याय एज ए उदय ठाकुर बने इसके अंदर। और फिर इसके अंदर अलग कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे मेहक मनवानी ने त्रिशा ठाकुर का रोल निभाया। और इसी के साथ पंडित जी की जो वाइफ बनी है वो अश्विनी कालिस्कर बनी है, जिनको आपने गोलमाल में भी देखा होगा। और इसी तरह से राजेश शर्मा जी है जो यहाँ पे उनके रीत के अंकल बने हुए कुलवंत ठाकुर। और गोविंद नामदेव जी तांत्रिक का रोल निभाया उसके अंदर इन्होंने। इसी तरह से इसकी कास्ट स्टार कास्ट बहुत लिमिटेड है। और इसके अंदर जो मेन ठाकुर साहब का रोल है तो वो बहुत ही पुराना, मतलब मिलिंद गुना जी ने किया है। आप उनको जानते होंगे, पुरानी फिल्मों में बहुत ज़्यादा उनका एक रहता था, और वो उसमें उनके फादर भी बने रीत के। अगर हम स्टोरी पे जाते हैं तो स्टोरी एक तरह से हॉन्टेड के ऊपर बेस्ड है, इस तरह गोस्ट स्टोरीज पे बेस्ड है। और पर जो उसकी मूवी की जो शुरुआत है वो जब कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी वहाँ पे आउटडोर पे मिलते हैं, ये लोग कहीं पे हिल स्टेशन पे ये लोग इनकी मुलाकात होती है। और जब इनकी मुलाकात होती है तो बहुत अलग कोइंसिडेंस होते हैं। कार्तिक आर्यन उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाई भी होती है, और ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि दैट उनको सब कुछ पता है रीत के बारे में। तो जैसे कि रोहान एक कैरेक्टर है इसके अंदर जो काफ़ी मनमौजी है, और उसके फादर बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, और वो एक तरह से पूरे उनको शौक है सब जगह ट्रैवल करना, घूमना। इवन ये भी दिखाया गया है कि वो पान खाने के लिए लखनऊ जाते हैं, और अलग अलग जगह पे उनके अलग अलग शौक है। इस तरह से उनका कैरेक्टर थोड़ा सा आज के ज़माने से बहुत मेल खाता है, क्योंकि ज़्यादातर युवा ऐसे ही होते हैं, घूमने फिरने और उनका शौक होता है। उसके साथ जो रीत का कैरेक्टर जो कियारा आडवाणी ने निभाया, उसके अंदर ये है कि वो बहुत सुलझी हुई लड़की है और बहुत समझदार है। उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई भी पूरी की है और अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की बहुत बात मानती है। और उनकी ऑलमोस्ट शादी मतलब फिक्स हो गई है, और उनकी शादी की बात ही चल रही है उनके घर में। तो ये लोग वहाँ पे मिलते हैं एक हिल स्टेशन पे, और उसी दौरान ये लोग ट्रैवलिंग करते हैं। और फिर कुछ रीजंस की वजह से, घूमने फिरने की वजह से, लोग जिस बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं। वहीं से ही मूवी का जो मेन प्लॉट है चालू होता है। बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी फैमिली को ऐसा वहाँ पे पहुँचता है कि भाई ये लोग अब ज़िंदा नहीं रहे। तो इसी तरह से कियारा आडवाणी को भी पता चलता है कि उसकी बहन को उसी लड़के से शादी करनी थी कि जिनसे उनके घर वालों ने उसका रिश्ता पक्का किया है रीत का। मूवी यहीं से आगे बढ़ती भी जाती है। कार्तिक आर्यन ऐसा तो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। रीत उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे साथ चलिए और वहीं पर ही रहिए कुछ दिन। तो वो लोग वहाँ पे पुरानी हवेली में जाते हैं। उनके पुरानी हवेली घर की रहती जो बंद हो गई थी बहुत साल पहले, क्योंकि वहाँ पे एक मंजुलिका नाम की एक तांत्रिक औरत थी, तो उसको इन्होंने बंद कर दिया था, उसकी कुछ आत्मा का था। तो एक रूम को इन्होंने पूरा बंद करके और वहाँ पे पूरा लॉक कर दिया तांत्रिक ने। एक तरह से हॉन्टेड हो चुकी है वो हवेली। बहुत सारे सीन ऐसे आते हैं जिसमें थोड़ा सा फ़नी कैरेक्टर्स एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, थोड़ा सा हंसी भी आ रही है। और कार्तिक आर्यन कैसे उनको सबको ब्लफ करते हुए उनको
बता रहे हैं भूतों के बारे में। और जैसे भी कार्तिक आर्यन जाते हैं तो वो एक अलग ही ऐसा कैरेक्टर बनाया है इसके अंदर, जो किसी भी सिचुएशन में डल जाते हैं और बहुत ही कॉमेडी कर रहे हैं वहाँ पे। सो जैसे वो लोग वहाँ पहुँचते हैं उस हवेली में, तो उनके घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है लाइट वाइट सब जली हुई है, ऐसा क्या हो गया। सो वहाँ पे वो कार्तिक आर्यन बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसा उनकी बेटी की डेथ हो गई रीत की, और वो अब भूतों से बात कर लेते हैं या फिर इस तरह के रहते हैं उनके, वो जानते हैं। सो गांव में सब चर्चा फैल जाती है कि वुहान में ऐसी कोई शक्ति है जिससे वो भूतों से बात करते हैं, तो सारे गांव वाले उनको बुलाने आ जाते हैं किसी इवेंट में, किसी में क्या, किसी को अपनी माँ से बात करनी, किसी से क्या करनी। सो वैसे तो कार्तिक आर्यन को जानते नहीं, पर फिर भी वो ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं। इवन अगर वो सामने खड़े हैं तो कई सीन ऐसे हैं कि जैसे वो एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उनके पास में कोई आत्मा है, तो सामने वाला भी डर जाता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है या फिर मेरे पास में कोई खड़ा है। सो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा एक कॉमेडी चैनल इसको किया है। और इसी के साथ मूवी आगे बढ़ती जाती है। सो काफ़ी सारे कोइंसिडेंस होते हैं जब कार्तिक आर्यन को नहीं पता कि भाई आगे क्या होगा, फिर भी वो चीज़ें हो जाती है, लोगों का विश्वास और उन पर बढ़ जाता है। सो एक्सीडेंटली भी कई बार जैसे बोलते हैं फ्लूक लग गया, तुक्का लग गया, वैसी चीज़ें दिखाई गई इसके अंदर। सो मूवी आगे बढ़ती रहती है और फिर लोगों के बीच में राज खुलता है कि रीत जिंदा है और वहीं पर ही है। तो वो लोग पूरे जो पूरी हवेली उसकी छानबीन करने के लिए आते हैं और देखते हैं, तो वो उनसे बचने के लिए वो उस मंजुलिका के कमरे में छुप जाती है और इसी तरह से मंजुलिका गेट खुल जाता है। सो कहानी में यही है कि अब मंजुलिका बाहर आ चुकी है और उसने घर में लोगों को परेशान करना भी शुरू कर दिया है, और अब आगे ये है कि वो किस तरह से अपनी जान बचाती है। और अब वो मंजुलिका जो एक भूत है और किस तरह से दूसरे लोगों को परेशान कर रही है, क्या कार्तिक आर्यन और ये दोनों मिल पाएंगे, क्या इनकी शादी हो पाएगी। सो सारी चीज़ें इस मूवी के अंदर आपको धीरे धीरे करके जाती है और इसके अंदर बहुत सारे घोस्ट एलिमेंट्स हैं बताए गए हैं कि थोड़े से स्टोरीज़ को घुमा के दिखाया गया है। सो और बाकी जो हमारे मेन कैरेक्टर्स के अपार्ट जो हैं, जैसे संजय मिश्रा और राजपाल यादव जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी की है इसके साथ में। सो एक तरह का मिक्स हो जाता है कि थोड़ा कॉमेडी थोड़ा हॉरर, इस तरह से पूरी मूवी चलते हुए बहुत अच्छा लगता है। और बहुत एक अच्छा मूवी में मैसेज भी दिया गया एंड में। सो इट्स दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। सो अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो आई विल गिव 3.5 स्टार टू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रू काफ़ी बेटर थी, एंड सब ने अपना अपना रोल अच्छा किया और सबको एक अच्छी प्रायोरिटी भी दी गई। और स्पेशली कार्तिक आर्यन की मैं बात करूँ तो उन्होंने तो बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से सारा मूवी का दामोदार उन्हीं पे था इस बार, ऐसा लग रहा था। कियारा आडवाणी ने भी अपनी जगह सही किया, उनके लिए करने के लिए कुछ खास स्कोप नहीं था इस मूवी में। तब वो एज़ यूजुअल उन्होंने बहुत अच्छा एक रोल किया और एक मैच्योर लेडी की भूमिका निभाई। और इसी के साथ और कॉमेडी में तो संजय मिश्रा और राजपाल यादव बहुत एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं पूरे टाइम। एंड इसी के साथ अगर सेकंड थिंग इसकी देखी जाए तो सिनेमाटोग्राफी अच्छी थी, लोकेशंस अच्छी थी, साउंड इफ़ेक्ट्स बहुत बढ़िया थे। सो एक आपको एक बांध के रखते हैं पूरी मूवी में, एक अटैचमेंट रखते हैं। और ब्यूटीफुल लोकेशन, सीनिक लोकेशंस आते हैं, राजस्थान से लेके हिल एरियाज़ तक दोनों बहुत अच्छे से दिखाया गया। और थर्ड अच्छी थिंग ये है इस मूवी में कि आपको ऐसा बोरियत महसूस नहीं होती, मतलब अलग अलग इंसिडेंट्स आते रहते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह से मूवी के जेनर्स बढ़ते हैं और न्यू न्यू एलिमेंट्स ऐड होते रहते हैं। और इसी के साथ मूवी के जो अगर रेटिंग्स की बात की जाए, सो वी कैन ईजिली वॉच विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाउ। और सेकेंडली एक आता है इसके नेगेटिव्स में, तो ये है कि जो आपने भूल भुलैया पार्ट 1 देखा था, सो जिस तरह का उस मूवी में था एक नेचुरल कॉमेडी जो उन्होंने करी थी, जैसे परेश रावल जी थे, अक्षय कुमार थे, और ये गोटी से भी इंस्पायर्ड एक बच्चे का कैरेक्टर है इसमें, जो अक्षय कुमार जिनको कहते रहते थे फर्स्ट पार्ट में गोटी गोटी करके, तो एक छोटा सा बच्चा है इस बार, तो वो बच्चा कार्तिक आर्यन को परेशान कर रहा है। तो एक्चुअली बहुत सारी थीम उन्होंने वही पुरानी मूवी से ही उठाई है, पर वो इतना प्रभावशाली नहीं होती इस मूवी के अंदर, इतनी चीज़ें ऐसे लगती नहीं है आपको। थोड़ा सा आपको कभी कभी बोरिज्म भी लगेगा इस मूवी में कि क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बनाई हुई कहानी है या फिर, और थोड़ा सा पुरानी स्टोरीज से भी उठाया हुआ कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट बिल्कुल नया नहीं है एक तरह से, कंसेप्ट इज ऑल जो आपको भूल भुलैया 1 में जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग ही मूवी उतनी खरी उतरती नहीं है। बाकी कार्तिक आर्यन ने एज मच एज उन्होंने अपना 100% दिया इस मूवी में,
ताकि लोग हंसें और अटैच रहे। वन टाइम वॉच यू कैन से, और एक बहुत बड़ी पीरियोडिक फिल्म नहीं हो सकती वैसी जैसी पुरानी थी। तो इस बार बस आपको ये है कि अगर आप चाहते हैं कि वीकेंड्स पे और सम टाइम यू वांट टू एंजॉय सम मूवी विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड जिसमें थोड़ी कॉमेडी भी हो, थोड़ा हॉरर एलिमेंट्स भी हो, सो यू कैन ईजिली वॉच ओवर देयर, इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन गो अहेड एंड जस्ट वॉच दिस मूवी। सो अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आप न्यू है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon so that you will never miss any updates in our future. And thank you very much for watching our channel, and you have a great day ahead.